ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वास्तव में काल क्या है और काल का काम क्या है, काल कहां से प्रकट हुआ और काल कैसे काम करता है, उसका काम क्या है और यह काल कैसे काम करता है, तो बहुत सारी जगह पे वर्णन है। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में बहुत सारी जगह माने हमारे वेद पुराण जिसमें वर्णन है, महाभारत में भी वर्णन है। तो काल को आप समय जान लीजिए, काल को समय भी कहते हैं और काल को यम देवता का स्वरूप भी कहते हैं। जो चतुर्दश यम है, 14 यम, जिसकी पूजा होती है नारायण बलि इत्यादि पूजा में, जो उत्तर पूजाएं होती है, तो उत्तर पूजा में नारायण बलि इत्यादि कर्म करते हैं तो उसमें चतुर्दश यम की पूजा होती है, जिसमें यम का एक स्वरूप काल बताया गया है, यम देवता का। तो यम देवता का स्वरूप काल है, समय को काल कहते हैं। ठीक है, यह काल कहां से प्रकट हुआ और कैसे कार्य करता है और क्यों? यह काल जो है वह स्वयं आदि नारायण उसमें से प्रकट हुआ है और काल का जो काम है वह यह काम है कि जो चीज जहां से प्रकट हुई है उस चीज को वहां पहुंचा देना। चीजों को परिवर्तित करता है काल, और परिवर्तन करते 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 एक चीज में से दूसरी चीज उत्पन्न होती है, दूसरी में से तीसरी और तीसरी में से चौथी, और उसको मूल जो जहां से प्रकट हुआ था, जो जहां से उत्पन्न हुआ था, वहां तक पहुंचा देना, ये काल का काम है, समय का काम है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो काल जो है, यह काल स्वभाव और कर्म, ये तीन चीजें हैं, काल, स्वभाव और कर्म, जिससे यह काम करता है। तो काल का कार्य क्या है? काल स्वभाव और कर्म से महतत्व उत्पन्न होता है, जिससे चीजें परिवर्तित होती है। जब काल, उसको मैं आपको उदाहरण से समझाऊं तो शायद आपको ज्यादा पता चलेगा। बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं, ये थियरी सब जगह काम करती है। आज भी इसी थियरी से काल कार्य करता है, तो इसको हम उदाहरण से समझते हैं। एक एप्पल ले लीजिए, सेफ, सफरजन सेफ बोलते हैं, एप्पल बोलते हैं। तो उस सफरजन को बाहर आप रहने देते हैं थोड़े दिनों तक, तो ऐसी क्या चीज है जो उस सफरजन को बिगाड़ देती है, उस फल को बिगाड़ देती है? कोई भी फल ले लीजिए, तो वो फल पड़ा रहा, हमने खाया नहीं है, थोड़े दिन हो गए, थोड़ा समय बीत गया, काल बीत गया, तो उसको बिगाड़ देती है काल। अब हमारी भाषा में उसको बिगाड़ना बोलते हैं, लेकिन जो प्रक्रिया होती है वह क्या होती है?
तो काल उसमें क्षोभ डालता है। क्या डालता है? क्षोभ। तो काल का कार्य है क्षोभ डालना। और फिर स्वभाव, तो जैसे ही उस फल के अंदर काल के द्वारा क्षोभ प्रविष्ट हुआ, क्षोभ डाला गया, तो स्वभावगत वह रूपांतरित होने लगा, बदलने लगा। अब जो वो फल था, वो जिस फम में था, जैसा था, अब वैसा नहीं है, वो बदलने लगा, क्योंकि काल ने उसमें प्रविष्ट होकर क्षोभ डाला। तो काल के क्षोभ डालने से चीज रूपांतरित होती है स्वभावगत। और जब वो रूपांतरित होती है, तो रूपांतरित जब चीज होती है, अब वो रूपांतरित होने लगा है फल, तो उसमें कुछ ऐसा आ गया कि वह अपनी सत्ता बनाना चाहता है। रूपांतरित होने के बाद धीरे धीरे वह काल ने क्षोभ डाला, स्वभावगत रूपांतरित हुआ। अब रूपांतरित होने से कुछ ऐसा आ गया कि वह अपनी खुद की सत्ता बनाना चाहता है। तो जो सत्ता बनाना चाहता है वो महतत्व है, और वो सत्ता बना लेता है तो वो बैक्टीरिया बन जाता है। तो अब वो जो फल था उसमें बैक्टीरिया लग गए, बहुत सारे बैक्टीरिया लग गए। लेकिन कैसे लगे? तो काल ने उसके अंदर क्षोभ डाला, स्वभावगत वह रूपांतरित होने लगा। जो रूपांतरित हो रहा था, उस तत्व को अपनी सत्ता बनाने के लिए संघर्ष किया, और उस तत्व ने अपनी सत्ता बना ली, तो वह बैक्टीरिया उस फल में से उत्पन्न हो गया। तो जब वह बैक्टीरिया ने अपनी सत्ता पूर्ण रूप से धारण कर ली, तब वह बैक्टीरिया है। लेकिन वह अपनी सत्ता बनाने के लिए जो प्रेरित हो रहा था, उसको महतत्व बोलते हैं। कि रूपांतरित होने के बाद कोई नई सत्ता अपना प्रकट होने की कोशिश करती है, उस चीज को महतत्व बोलते हैं। इसको आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि महतत्व से ही दुनिया बनती है, नई नई चीजें, नए नए बैक्टीरिया, हम भी, ये महतत्व जो है। तो काल रूपांतरित करता है, और रूपांतरित होने वाली चीज अपने एक नए अस्तित्व को धारण करती है महतत्व के द्वारा, और पूर्ण रूप से जब धारण कर लेती है, इसका एक नया नाम बन जाता है। तो एक चीज में से दूसरी चीज कन्वर्ट हुई, बदली, और दूसरी चीज उत्पन्न हो गई उसमें से। अब वह फल है ही नहीं, अब वह बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया भी, उसके ऊपर भी वही थियरी लागू होगी। तो बैक्टीरिया के ऊपर भी फिर से काल का प्रभाव होगा, फिर से स्वभावगत वो बैक्टीरिया रूपांतरित होंगे, तो फिर से कोई अलग चीज। तो धीरे 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 परिवर्तित होते होते वह बैक्टीरिया कहाँ चले जाएंगे? तो मूल जहां से वह फल आया था, वायु या जमीन में से, वहीं वह चले जाएंगे। तात्पर्य, चीजें बदलती रहती है, कन्वर्ट होती रहती है, और कन्वर्ट होते 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 वह जहां से आई थी वहीं चली जाती है। हमारा मनुष्य का जो शरीर है, हमें हमारे माता पिता ने जन्म दिया, तो जो तेज पिता का माता के अंदर स्थापित होता है, तब भी यही प्रोसेस होती है कि पहले महतत्व बनता है, वह अपना अस्तित्व से संघर्ष करता है, अपना अस्तित्व बनाने के लिए वह महतत्व, फिर वह कुछ बन जाता है, तो धीरे धीरे मां के गर्भ में उसका विकास होने लगता है तेज स्थापित होने के बाद। तो महतत्व, तो उसी को तो ईश्वर, तो वो जो महतत्व है उसको आप आत्मा समझ लीजिए। तो वो आत्मा परमात्मा का अंश है, तो वो परमात्मा के पास जाएगा। और यह शरीर माता पिता के तेज से द्वारा दिया गया है, तो यह पंच महाभूतों में विलीन हो जाएगा। तो जो तत्व जहां पे, अब ये थियरी के ऊपर ही पूरी दुनिया बनती है, और काल का जो प्रभाव है वह केवल न जीवित के ऊपर, सजीव के ऊपर, बल्कि निर्जीव के ऊपर, जो जीवित नहीं है उसके ऊपर भी है। उदाहरण से
अगर आप मकान बनाते हैं तो वह मकान 50 साल में, 100 साल में, 200 साल में, अरे 500 साल भी पकड़ लीजिए, लेकिन वह गिर जाएगा। उसको बार बार आप मरम्मत भी कराते रहेंगे, मेंटेन करते रहेंगे, तो मरम्मत करवाने से भी वो 50-100 साल और चलेगा, फिर वह गिर जाएगा। तो निर्जीव वस्तु, अगर लोहा है उसके ऊपर भी जंग लगेगी। काल उसको अपने मूल स्वरूप में, जो जहां आया था उसको वहां भेजने के लिए रूपांतरित करता ही रहता है। हम जब 16 साल से 17 या 18 साल के हो जाते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि हाँ, हम युवान हो गए, अब हमें वोटिंग देने का अधिकार मिल गया, चुनाव करने का अधिकार मिल गया, अब हमें लाइसेंस मिल जाएगा तो हम वाहन इत्यादि चला सकते हैं। लेकिन वही व्यक्ति जब 60 साल से 61 साल का हो जाता है, 60 से 61 का हो जाता है, तब उसको उतना अच्छा नहीं लगता। तो जब वह 17 से 18 का हुआ तब भी काल के प्रभाव में था, और जो 60 से 61 का, दिन प्रतिदिन हम काल के सन्मुख जा रहे हैं, इसीलिए कहते हैं। अब आप सोचो कि आप बड़े हो रहे हैं तो ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन आप सोचो कि आप बड़े नहीं हो रहे हैं, आप घटते जा रहे हैं, तो यह भी तो थियरी है। दिन प्रतिदिन आयु बढ़ रही है कि घट रही है? अगर 100 साल जीने वाले हैं, 5 साल चले गए तो 5 साल तो घटे के बढ़े? अभी आपके ऊपर है, आप मान रहे हैं कि मैं बढ़ रहा हूं, लेकिन दिन प्रतिदिन हमारे ऊपर काल प्रभाव डालता है, यह सच है। एक ही खाना खा लो, एक ही एनवायरनमेंट में रहो, फिर भी आप बढ़ोगे। आप नहीं बढ़ना चाहते हैं, युवान से वृद्ध होना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी युवानी से वृद्ध होंगे, तो कौन सी चीज है जो असर कर रही है? काल। काल के प्रभाव में है, इसीलिए वह काल दिन प्रतिदिन आपको मृत्यु की सन्मुख ले जाएगा और आपके शरीर को पंच महाभूतों में विलीन करेगा ही करेगा। और जो आत्मा ईश्वर का अंश है वह देह को छोड़ के चला जाएगा। तो काल जो है वह सजीव के ऊपर, निर्जीव के ऊपर, लेकिन काल का काम है क्षोभ डालना। स्वभावगत वह रूपांतरित होता है, उसमें एक महतत्व बनता है और वह कर्म करने लगता है, तो उसका एक नया अस्तित्व हो जाता है। इस तरीके से महतत्व से सृजन होता है और काल इस तरीके से क्षोभ डालता है। यह काल जो है वह स्वयं आदि नारायण में से उत्पन्न हुआ है। इस वीडियो को आप बार बार समझ लेना, क्योंकि इसके आगे हम एक वीडियो बनाएंगे कि ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ है। अगर कुछ अंश तक थोड़ा थोड़ा इस वीडियो को समझ पाते हैं, तब ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ है इस बात को थोड़े अच्छे तरीके से आप जान पाएंगे। तो यह जो मैंने आपको बताया, यह सनातन ज्ञान है। हमारे वेद 4 और 18 पुराण सनातन है, और यह ज्ञान श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर दिया गया है। पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो भगवान की भगवत्ता का हमें ख्याल आता है कि भगवान ने कैसे सब बनाया। तो उस भगवान की भक्ति करे, श्रीमद् भागवत महापुराण की शरण ले। नमो नमः।